मुतहर्रिक तस्वीर कशी। आहा हा। लड़कों को बात करनी नहीं आती है। मैंने रिसेंटली फाउंडेशन ईयर के स्टूडेंट्स को एनिमेशन का कोर्स करवाया। 1 month कोर्स, 3 बैचेस ऑफ स्टूडेंट्स, और ये बेसिक इंट्रोडक्शन था एनिमेशन के लिए। इसका सबसे अहम मकसद था स्टूडेंट्स को एनिमेशन के डिफरेंट तरीक़ों से और स्टाइल से मुतारिफ करवाना। इस कोर्स में डिफरेंट एनिमेशन स्टाइल्स के अलावा एनिमेशन की हिस्ट्री के बारे में भी स्टूडेंट्स को बताया गया। ओवरऑल दुनिया में एनिमेशन की हिस्ट्री और फिर पाकिस्तान में एनिमेशन की हिस्ट्री, डेंटोनिक कैट से लेकर कमांडर सेफगार्ड और फिर मॉडर्न एनिमेशंस तक। दरमियान में बांके मियाँ भी आए। इन सारी चीज़ों की वजह से स्टूडेंट लोगों को थोड़ा सा आइडिया हुआ कि वो किस तरह से एनिमेशन के थ्रू अपनी वॉइस ढूंढ सकते हैं और वो किस तरह से एक सिंपल आइडिया को एनिमेशन के थ्रू विजुलाइज कर सकते हैं। क्योंकि एनिमेशन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इस तरह के स्किल्स और क्राफ्ट को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रिक्वायर्ड होती है और वो हमारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। इस चीज़ को चैलेंज करने के लिए कुछ रूल्स थे। पहली चीज़ ये थी कि सिरे से एआई का इस्तेमाल बैंड है किसी भी किस्म के प्रोसेस के लिए, बेशक वो आइडिएशन हो, विजुअलाइजेशन हो या एक्चुअल एनिमेशन। दूसरी चीज़ ये थी कि स्टूडेंट्स को काम की क्वालिटी पे जज नहीं किया जाएगा। ये क्लास इस बारे में नहीं थी कि एनिमेशन की क्वालिटी क्या है या कितने इम्पैक्टफुल विजुअल्स हैं। इट वॉज अबाउट हाउ वेल द एनिमेशन इज़ यूज्ड टू पोर्ट्रे आइडियाज़। इन स्टूडेंट्स को एनिमेशन के मुख्तलिफ टेक्निक्स, स्टाइल्स और टूल्स से इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये सब एनिमेशन के तीनों फेजेस, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। आइडियाज़ को एनिमेशन के थ्रू पोर्ट्रे करने के लिए 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स, स्टॉप मोशन, किसी भी तरह का पाथ चूज़ किया जा सकता है। क्योंकि मैंने भी जब एनिमेशन बनाना स्टार्ट की तो इस तरह की बेसिक एनिमेशन टेक्निक्स यूज़ की। स्टार्ट मैंने फ्लिप बुक से किया, तो स्टूडेंट्स के लिए भी पहला टास्क यही था कि वो पहले दिन फ्लिप बुक्स बनाएं। पहला हफ्ता आइडिएशन के लिए था। स्टूडेंट्स को आइडिएशन प्रोसेस के लिए मूड बोर्ड, कॉन्सेप्ट आर्ट, थंबनेलिंग, इस तरह की चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके अलावा स्टोरी बोर्डिंग का प्रोसेस इस सारी चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट था। मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि किस तरह से स्टोरी बोर्डिंग के थ्रू आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को प्लान कर सकते हैं। उसी स्टोरी बोर्ड को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स ने अपनी एनिमेशन का एक रफ स्केलेटन बनाया जिसमें उन्होंने एडिटिंग, कैमरा एंगल, साउंड और म्यूज़िक वगैरह लॉक किए। उसके अलावा उन्होंने ये भी फाइनलाइज किया किस डायरेक्शन में वो अपनी एनिमेशन को लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स डिफरेंट स्टाइल्स और टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे, तो एज ए टीचर मुझे भी सारी चीज़ों को साथ साथ सीखना था और ये मेरे लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस था। क्योंकि एनिमेशन का प्रोसेस काफ़ी टाइम और एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, तो हम पोस्ट प्रोडक्शन के फेज़ को ज़्यादा एनर्जी नहीं देते। इसके अलावा ये भी ज़रूरी था कि स्टूडेंट्स एनिमेशन के सारे फेजेस को एक्सपीरियंस करें, जैसे बैकग्राउंड डिज़ाइन, इंकिंग, कलरिंग, टेक्सचरिंग। क्योंकि सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट पाथ्स यूज़ कर रहे थे एनिमेशन करने के लिए, तो इसलिए उनकी सबकी कंपोजिटिंग का फेज़ डिफरेंट था। कोई अपनी 2D लेयर्स को कंपोजिट कर रहा है, कोई कलर ग्रेडिंग कर रहा है, कोई 3D के रेंडर्स निकाल रहा है, कोई अपनी स्टॉप मोशन इमेजेस को डिजिटली ट्रीट कर रहा है। आखिरी दिन तक ऑब्वियसली सबके दिमाग का एंजाइटी, स्ट्रेस मिल्क शेक बन गया था, मगर सबके प्रोजेक्ट्स किसी न किसी हद तक फाइनलाइज हो चुके थे। बाय द एंड ऑफ ईच मंथ हमने सारी एनिमेशंस को स्क्रीन किया प्रोजेक्टर पे। सब स्टूडेंट्स ने एक दूसरे का काम, अपना काम स्क्रीन पे देखा। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। ये सारे फाउंडेशन ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एनिमेशंस बनाई और ओवर द ईयर्स ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें ये बनाएंगे, करेंगे। बट इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सारी उम्र ऑन एंड ऑफ आप देखते हो, रिविज़िट करते हो, और ये काफ़ी
एक यादगार चीज़ बन जाती है।